हमें मोदी जी चाहिए। मोदी चाहिए। मोदी के ना काम सारे अच्छे हैं, एक नंबर काम है। पांच काम बता दीजिए मोदी जी। देखो काम तो मुझे नहीं पता, हमारे पापा कहते हैं मोदी जी अच्छे हैं। इन 5 राज्यों के जो नतीजे आएंगे उससे 24 की किसकी पिच मजबूत होने वाली है? बिल्कुल एकदम कांग्रेस की पिच मजबूत होने वाली है। ये एक किस्म से सेमीफाइनल है, ये सेमीफाइनल है। और यहाँ से जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने की है, उससे मोदी जी इतने घबरा चुके हैं। वो बहुत ज़्यादा जो है, मेरे को तो ये लग रहा है कहीं ना कहीं इनके मोदी जी बहुत ज़्यादा क्षति हुई है उनको, जो भारत जोड़ो यात्रा से। आपको भी बताया भारत जोड़ो यात्रा ने कितना काम किया है। मैंने खुद जनधन का अकाउंट खोला था लाइन में लग के कि 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे। अरे 15 पैसे भी मोदी जी ने अकाउंट में डाले नहीं, वोट मांगने आए। अगर आप वो वोट मांगने आएंगे तो जूते और चप्पल की नोक पे जाएंगे। ये आप अगर झूठे बातें, झूठे वादे करके जनता को लूटोगे तो जूते ही खाओगे। ये बात आप लिख के ले लो। मोदी जी को मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि आप जुमला देना बंद कीजिए लोगों को। जो आप जुमलेबाजी करके लोगों से वोट मांग रहे हो वो आप बंद कीजिए। जनता को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्या करेंगे ये लोग? यही तो लोग हैं जो कांग्रेस भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहला सवाल मैडम आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले वक्त में 24 का चुनाव है, तो क्या लग रहा है कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है? राहुल गांधी जी देश के अगले पंतप्रधान बनेंगे, क्योंकि कांग्रेस ही पूरे देश में लौट के आ रही है। ज्यादा दिन जुमलेबाजी सरकार नहीं चलेगी, ये जनता को समझ में आ गया है कि ये सबसे बड़ा जुमलेबाज है। मोदी जी सबसे बड़े जुमलेबाज है, क्योंकि इन्होंने 2014 में 15 लाख रुपए अकाउंट में डालूंगा ये सबसे बड़ा जुमला दिया था। उसके बाद उन्होंने दूसरा जुमला फेंका कि काला धन वापस लाऊंगा, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बहुत सारी बातें कही, लेकिन एक भी जुमले पे वो खड़े नहीं। कहा है कि 15 लाख रुपए देंगे, अगर आपके पास सबूत है हमको दिखा दीजिए। जनधन का अकाउंट मैंने खुद जनधन का अकाउंट खोला था लाइन में लग के कि 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे। अरे 15 पैसे भी मोदी जी ने अकाउंट में डाले नहीं। पहले उनको बोलो कि 15 लाख रुपए जो उन्होंने वादा किया था लोगों से कि 15 लाख रुपए जनधन के खाते में डालूंगा, पहले वो डाले, उसके बाद में वोट मांगने आए। अगर आप वो वोट मांगने आएंगे तो जूते और चप्पल की नोक पे जाएंगे। मैडम देखिए, प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों के इस्तेमाल, जूते चप्पल के शब्दों का इस्तेमाल, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। सुनिए मेरी बात भैया, सुनिए। आप अगर झूठे बातें, झूठे वादे करके जनता को लूटोगे तो जूते ही खाओगे। ये बात आप लिख के ले लो। ये मैं नहीं, अभी कर्नाटक में जो इलेक्शन हुए थे, उस इलेक्शन के अंदर बीजेपी के जो कैंडिडेट थे वोट मांगने जो आ रहे थे ना, वो जूते खाकर वापस गए हैं। उसके बहुत सारे वीडियो भी आपने वायरल। आज दुबई में प्रधानमंत्री मोदी, वहाँ पे उनका कितना रिस्पेक्ट हो रहा है, ये चीज आप देख रहे हैं। देश के लिए सम्मान की बात। अरे भाई तू पहले तुम देश के लोगों के बारे में सोचो, पहले उनसे सम्मान लो और उसके बाद में बाहर देश में जाके सम्मान लो। एक चीज बताइए, देश के 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, तो इस बात से तो खुश होंगे कि यहाँ के राशन, अरे राशन कहाँ मिल रहा है? गरीबों के घर में चूल्हा जल रहा है क्या? वो जाके आप पहले चेक की। 80 करोड़ जनता को भूखा रखा हुआ है। मोदी जी ने उज्ज्वला गैस योजना महिलाओं को दी थी 1 रुपए में, उसके बाद में गैस के दाम इतने बढ़ा दिए मोदी जी ने, तो महिलाओं को पैसे नहीं बचे वो गैस लेने के लिए। जो कांग्रेस काल में 450 रुपए में सिलेंडर मिलता था, आज वो सिलेंडर के दाम 1200 रुपए हो गए हैं। तो मोदी जी को मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि आप जुमला देना बंद कीजिए लोगों को। जो आप जुमलेबाजी करके लोगों से वोट मांग रहे हो वो आप बंद कीजिए। जनता को सब समझ में आ गया है। और कांग्रेस उसके बावजूद भी बीजेपी का नारा है कि इस बार 24 में जो है 400 पार। बिल्कुल नहीं, आप देख लो, इनका हमेशा का एक ये है कि ये तड़जोड़ कर कर अपनी सरकार बनाते हैं। अभी महाराष्ट्र के अंदर कुछ दिन पहले इन्होंने महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, मैं महाराष्ट्र से हूँ, महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, महाविकास आघाड़ी सरकार को इन्होंने गिरा दिया। महिला MLAs को पैसे देकर इन्होंने खरीदा और वहाँ अपनी सरकार फिर से बनाई। पार्टियों को तोड़ना सुरक्षित कर रहे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस 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 महिलाएं सुरक्षित हो गई, आप मानते हैं कि महिला सुरक्षित है? महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आप खुद देखते होंगे कि महिलाओं पे अत्याचार कितने बढ़ गए हैं। महिलाओं पे मोदी जी राहुल को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप विरोध बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्या करें?
लोगे जो कांग्रेस 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 भारत माता की, भारत माता की। भाइयों सुनो, हमें मोदी जी चाहिए। मोदी के ना काम सारे अच्छे हैं, एक नंबर काम है। 5 काम बता दीजिए मोदी जी के। देखो काम तो मुझे नहीं पता, हमारे पापा कहते हैं मोदी जी अच्छे हैं। आपके पापा कहते हैं मोदी जी अच्छे हैं, हमारे पापा कहते हैं वो सारे काम अच्छे हैं। आप अपने नजर से क्या देखते हैं? हम अपने नजर से देखें तो वो तरक्की तो क्या है देश। क्या तरक्की किया है? हमारे फरीदाबाद से मुंबई एक्सप्रेस वे जा रहा है, बहुत अच्छी सड़क है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो एक्सप्रेस वे तो और भी सरकार में बनी है, अभी शादाबरी यमुना एक्सप्रेस वे बनवाया है, नहीं ये अच्छा लगा हमें। जो कि क्या नाम है, नोएडा से शुरू होता है तो सीधा यूपी में लखनऊ में खत्म होता है। और ये कहाँ से कहाँ जा रहा है देखो ना, एक्सप्रेस वे है। देश कहाँ से कहाँ जा रहा है ये देखो पहले। कह रहे हैं कि पूरे गर्त में जा रहा है, नीचे कौन कौन बोल रहे हैं? कांग्रेस वाले कौन? कह रहे हैं। तो कांग्रेस वाले को सब भ्रष्टाचार 70 साल में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना 70 साल में। अभी देखो ना तुम 10 साल में कितना विकास हो गया। 370 रद्द हो गई, राम मंदिर का काम हुआ, और क्या होना है? तो मतलब 370 राम मंदिर विकास होता है। विकास बहुत। अभी जाओ तुम कश्मीर घूम के आओ ना, कश्मीर घूम के आओ, कैसे लगता है कश्मीर अभी? सब आधार कार्ड से जोड़ ऐसा दिए गए। गरीब देश का कैसे जाएगा कश्मीर घूमने के लिए? उसके पास पैसा ही नहीं है। बहुत जाते लोग, अभी हम भी आ जाए कश्मीर जाते। आप अमीर आदमी हैं जैसे। नहीं हम भी सर, हम किसान आदमी है, हम किसान है। हम अब क्या आय दोगुनी हुई? हाँ? आपकी आय दोगुनी हुई? चालू रहता है, बरसात आती जाती है। अभी कांदे के भाव अच्छे है ना, वो इसमें क्या है, चालू रहता है भाव का चढ़ उतार, उसमें क्या हो गया? किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, हो गई? अभी होना वो तो अभी निसर्ग के ऊपर है, नेचर के ऊपर है। तो किसान की फसल आ भी गई, ऊपर से बरसात या गारपीट हो गई। कि पेट्रोल का दाम सस्ता हो रहा है। अरे वो भी आते तो हो ही जाता, वो भी आते तो हो ही जाता। कांग्रेस रहता को सस्ता हो जाता क्या? कांग्रेस रहता सस्ता हो जाता नहीं। ये पेट्रोल का तो ऊपर से चलता ना, अंतरराष्ट्रीय जो तुम्हारा मार्केट है वही से चलता ना पेट्रोल का दाम। तो आज अपने देश में देखो जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से पेट्रोल महंगा हो रहा है। मोदी जी खुद में बना रहे हैं, पेट्रोल बेच रहे हैं, ऐसा तो नहीं ना। वो तो उधर से जो आएगा वही करेंगे ना। बीजेपी ने जो वादा किया पूरा किया है, वो करेंगे ना। मुझे बोलो 10 साल में तुम क्या क्या वो उसके पास अपेक्षा करेंगे? वो क्या भगवान है क्या? चलो 10 साल में दे देंगे सब, ऐसा नहीं हो सकता ना। फिर 70 साल में क्या हो सकता? कांग्रेस वाले भी कहेंगे हमको भगवान है क्या 70? हमको और 70 साल चाहिए। उनको तो 70 साल लगे। एक काम करो और 10 साल दे दो, कांग्रेस के जैसा काम करके दिखाएंगे। और खाली 10 साल दो। चलिए, आपने ये कहा तो आप ज्यादा नहीं 5 यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिए जो 10 साल में बना हो। नहीं, यूनिवर्सिटी तो अभी तो बहुत बन गया, अभी बनाएंगे। बता दीजिए ना। गली गली में तो यूनिवर्सिटी बन गई, कैसे क्या करेंगे? आपके गली में कोई यूनिवर्सिटी बना तो नाम बताइए। एक काम करो, स्कूल तो हर बच्चे निकल रहे स्कूल, फिर तुम स्कूल निकालने को बोलेगे क्या? नहीं ना, जो है अभी वो अच्छा करने का बोलो ना। जो है वो अच्छा है, बहुत हो गया अभी। देखिए महंगाई सब महंगाई तो कोई भी सरकार रहे वो दिन पर दिन बढ़ती ही जाएगी। ये आप सोचिएगा कोई सरकार आए और महंगाई जिस रेट पे उस रेट से कम हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। महंगाई हर हमेशा बढ़ रही है और वो बढ़ती ही रहेगी, लेकिन रोजगार भी उसके हिसाब से देखना होगा। जैसे हम लोग बाहर जाते हैं और जो एक इंडियंस को देख के रिस्पेक्ट मिलती है, पहले का मैं नहीं बता सकती क्योंकि पहले मैं बाहर रहती नहीं थी। अब कभी जाते हैं तो एज ए इंडियन बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। कहाँ गए हैं? मैं दुबई में, ये दुबई में ही काम करते हैं, तो वहाँ जाती हूँ तो जैसे एज ए इंडियन मतलब कि एक तो गेटअप से ही पता चल जाता है वी आर इंडियन, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट एज ए इंडियन, आप लोग इंडियन, आप लोग का कल्चर अच्छा है एंड एवरीवन नोज हु इज नरेंद्र मोदी, दैट्स मोर देन एनफ फॉर अस। रिस्पेक्ट तो पहले भी मैडम मिलता था, ऐसा पहली बार थोड़ी हुआ है। पहले मैं जाती नहीं थी तो मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकती, और अपनी करेंसी को जो एक लेवल मिली है कि हम ट्रांजैक्शन भी उस पे कर सकते हैं, ये भी अपने आप में, ये चीज़ पहले भी हो सकती थी बट पहले हुई नहीं। इन 5 राज्यों के जो नतीजे आएंगे उससे 24 की किसकी पिच मजबूत होने वाली है? बिल्कुल एकदम कांग्रेस की पिच मजबूत होने वाली है। ये एक किस्म से सेमीफाइनल है, ये सेमीफाइनल है। और यहाँ से जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने की है उससे मोदी जी इतने घबरा चुके हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है, मेरे को तो ये लग रहा है कहीं ना कहीं यानी कि मोदी जी बहुत ज़्यादा क्षति हुई है उनको, जो भारत जोड़ो यात्रा से। आपको भी बताया भारत जोड़ो यात्रा ने कितना काम किया है। और आज उधर दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति कह रहे हैं कि आज के युग पुरुष है पीएम मोदी, उनको तो गांधी
गांधी जी के समान माना जा रहा है। खून के बराबर भी नहीं होने। जिन्होंने दांडी यात्रा की, मोदी जी ने कौन सी यात्रा की? मोदी जी ने क्या किया है ये तो बताओ आप। देश को बेचने का कार्य, 18 घंटे काम करते हैं मोदी जी। मैम देश को बेचने के लिए करते होंगे 18 घंटे का काम। रेल बेच दी, LIC बेच दिया, बैंक बेच दिया, अब क्या बोलते हैं, अब तो कटोरा लेना बाकी रह गया मैडम। मैं अभी हम चांदनी चौक की मार्केट में मैं यही देखूंगा कहीं कटोरा अगर मिल जाए तो। वो भी नहीं मिलेगा। उसके बाद कटोरा लेने के बाद खड़े रहेंगे ना, उसके बाद भी उसका टैक्स लेंगे हमारे से। भैया कटोरा लेके तू खड़ा क्यों है यहाँ पर? पूछताछ करेंगे बराबर। पूछताछ जरूर करेंगे, कटोरा लेके खड़ा क्यों है? इसमें तो फिर आ रहे मोदी जी यही से कहते कि मैं ही झंडा सपने में आएंगे मोदी जी। इस MP से हूँ मैं, MP में भी वोटिंग हो चुकी है। क्या लग रहा है? मामा की सरकार से हूँ, लेकिन कांग्रेस का बोलबाला है। हाँ, मध्य प्रदेश में वोटिंग हो चुकी है, 3 तारीख को रिजल्ट आ रहा है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का वोटिंग नहीं किया है, कांग्रेस का बोलबाला है सब दूर। किन मुद्दे हावी रहने वाले हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन वो मुद्दे में नहीं बता सकता, लेकिन इतने मेरे को पता नहीं है। कह रहे हैं कि वहाँ पे कांग्रेस आएगी, बाकी सब आज का कमाल नहीं चल पाया। नहीं चल पाया। मोदी जी भी गए थे वहाँ, गए थे, प्रचार करा, सब घूम के आए। MP की बात, युग पुरुष है मोदी जी। वो सिर्फ वो टूरिज्म करते हैं, इधर उधर घूमने का काम करते हैं, बाकी शासन में सूट पहनने वाले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, युग पुरुष नहीं है मोदी जी। अगर मोदी जी, आप देखो योगी जी का मुकाबला मोदी जी से नहीं किया जा सकता, से मिला रहे हैं मोदी जी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गांधी जी ने अपना पूरा जीवन सादेपन में गुजारा है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? सर मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। आपके यहाँ क्या फैसिलिटी है बताइए? क्या फैसिलिटी है आपके यहाँ? कैसा? आपके यहाँ क्या फैसिलिटी है ये बताइए। हर चीज की फैसिलिटी है भैया, बोलो आप। सरकार किसकी है? कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की है। क्या पूछना चाहते हैं सर? यही मैडम, राजस्थान में कौन सी सरकार है? नहीं, सुनो मेरी बात सुनो। हिमाचल की बात कर रहे हैं, हिमाचल की बात पूछो आप। हाल की बात पूछूंगा। वहाँ पे एक पार्टी सिस्टम चलता है, ठीक है? एक ट्रेन सुनो, वहाँ पे एक ट्रेन सुनो। आप मुद्दे पर आएंगे भैया कि क्या कहना चाहूँगा? मैं हर जगह पे गया हूँ, ठीक है? हिमाचल भी गया हूँ, राजस्थान भी गया हूँ, हरियाणा भी हो गया हूँ, ठीक है? रहने वाले कहाँ के? यूपी का। यूपी में तो बाबा की सरकार है, डबल इंजन। क्या लग रहा है, डबल इंजन की सरकार, उधर कांग्रेस की सरकार, क्या कहेंगे? डबल इंजन सरकार, क्या बढ़िया लग रहा है? 100%। चुनाव में हिमाचल प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार थी, परंतु इस बार डबल इंजन जो है फ्यूज हो चुका है। अब डबल इंजन अगर चलेगा तो कांग्रेस का चलने वाला है। डबल इंजन तो आपका जाने वाला है। नहीं जाएगा। सुनो मैं बताता हूँ ना, इनके सिस्टम में क्या चलता है। मैं कोई पार्टी का आदमी नहीं हूँ, ठीक है? आम आदमी हूँ, लेबर आदमी। आप क्या कह रहे हैं कि 5 राज्यों में किसकी सरकार बनने जा रही है? मैं ओनली लेबर आदमी हूँ, ठीक है? लेकिन मैं दोनों राज्यों में जाके पता किया, राजस्थान भी हिमाचल भी, ठीक है? 2 जगह खोज की है, ठीक है? 2 जगह पार्टी का सिस्टम। आपकी खोज में क्या निकला? दोनों जगह खोज में निकला है, एक बार कांग्रेस सरकार, एक बार बीजेपी सरकार। कि रिवाज रहा है वहाँ का, तो रिवाज नहीं बदलने वाला। मैडम 5 साल बाद यानी बीजेपी को मौका देगी राजस्थान। नहीं, रिवाज बदलेगा इस बार। मैंने पहले भी कहा है और मैं अब भी कह रहा हूँ और मैं आगे भी कहूँगा, ओपीएस बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है। मैम एक चीज़ देखो ना, अगर हमारे घर के बुजुर्ग मतलब उनकी ओपीएस बहुत टाइम से बंद है, ठीक है? अगर हमारी सरकार मतलब कोई भी सरकार अगर उसको ओपीएस को लागू करती है और उनको पेंशन मिलती है, तो क्या लोग उनको वोट नहीं करेंगे? और उसके अलावा भी जो वहाँ पे और मुद्दे थे, चाहे रोजगार के हो या फिर टूरिज्म को लेके किसी भी तरह के, उसमें एक राजस्थान में सरकार ने अपने पूरे जो वादे थे वो निभाए हैं। राजस्थान के अंदर मैं राजस्थान से आता हूँ। आप राजस्थान से हूँ। मैं राजस्थान के निम्बाड़ा से आया हूँ, निम्बाड़ा जिला चित्तौड़गढ़ से। वहाँ पर हमारे उदयलाल जी मंत्री हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और चिरंजीवी से मैंने खुद ने मेरी बच्ची को उसको बहुत सपोर्ट मिला है। हालांकि मेरी बच्ची को ब्लड कैंसर हो चुका था, उदयपुर हॉस्पिटल में थी मेरी बच्ची, लेकिन वो एक्सपायर हो चुकी। लेकिन उसके अंदर मुझे पूरा सहयोग मिला उनके मंत्री जी से लेकर हर से। उनका एक छोटे पार्षद जो होंगे, हमारे गली के जो पार्षद हैं रवि प्रकाश जी सोनी, उन तक ने इतना सपोर्ट किया है कि उन्होंने उदयपुर के अंदर फ़ोन लगाकर ये वाली बात बोली कि अगर कुछ भी, अगर पर्सनल भी अगर कोई काम पड़ा, पैसों से किसी भी चीज़ से अगर, तो भी आपको सपोर्ट मिलेगा। और राजस्थान के अंदर 101% राजस्थान में कांग्रेस आ रही है, अशोक जी गहलोत जीत रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस आएगी।
मैंने खुद वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करी है। चिरंजीवी योजना पर सारी योजनाएं फीकी पड़ जाएंगी, जो बीजेपी गारंटी दे रही है वो भी नहीं पसंद पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर जो पेंशन का जो सिस्टम जो है वो बहुत बेस्ट है। यानी कि आप दवाई से लेकर हॉस्पिटल से लेकर हर चीज के अंदर राजस्थान मेरी नजर में सबसे बेस्ट है। लेकिन मोदी जी तो वही कह कर आए थे 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर। मैं आपसे बोल रहा हूँ 3 दिसंबर के दिन आप आइए निम्बाड़ा, मैं आपको बुलाता हूँ, आप आके रिवाज बदलने के लिए तैयार। बिल्कुल 100% बदल गया, आ गई है कांग्रेस सरकार। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सच मैडम आपने अपनी आंखों से देखा है। भाई राजस्थान से है, मैं हिमाचल से हूँ, ठीक है, हमें राजस्थान की राजनीति का नहीं पता है, लेकिन जो वादे पूरे निभाए गए हैं वो भाई ने आपके सामने बताए गए हैं, ठीक है ना। जो बताना चाहता हूँ मैं आपको, हिमाचल प्रदेश में 10 महीने से कांग्रेस की सरकार बनी है, ठीक है जी, और सेंटर में सरकार है बीजेपी की। अभी आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे कितनी गंभीर आपदा आई। आप सभी लोग जो है, जो कि यानी कि सबसे बड़ी त्रासदी जो है इस समय हिमाचल प्रदेश में आई थी आज से 2-3 महीने पहले। हिमाचल के यशस्वी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने उस आपदा से अपने दम पर और अपनी जमा पूंजी की सारी राशि 51 लाख रुपए की राशि जो है वो आपदा राहत में देकर पूरे देश में जो है एक मिसाल कायम की है। और आप भी, और आपको भी इस चीज़ का, क्योंकि आप तो देखो मीडिया के पत्रकार बंधु हैं, आपको तो पता होना चाहिए कि हिमाचल के मुख्यमंत्री को नंबर 1 मुख्यमंत्री करार दिया गया है आपदा के साथ लड़ने में। तो आप ये देखिए कि ये वो कांग्रेस की सरकार है, और 2024 में जो कांग्रेस की सरकार बनेगी वो निश्चित रूप से भारतवर्ष को बहुत ही आगे लेके जाएगी। और मेरा भी 24 पर है, क्योंकि केंद्र सरकार कह रही है, दावा कर रही है कि फिर से कांग्रेस सरकार। आप राजस्थान से क्या लग रहा है कि 5 राज्यों के चुनाव जो है वो 24 पर असर डालेंगे? बिल्कुल मैडम, राजस्थान के अंदर, और मैं तो ये चाह रहा हूँ कि बोल रहा हूँ आपको कि 100% राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार आ गई है। मान लीजिए आ गई है आपको, मैं आपको बोलता हूँ कि आप राजस्थान आइए, ठीक है का, मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, आप और आपकी टीम पूरी आइए, आपका न्यूज चैनल आइए, और आप और हम बैठ के मिठाई खाएंगे। आप तो नतीजों से पहले ही जीत घोषित आ गई है मैडम। इनका कहना सही, इनका कहना जायज है। यहाँ पे इस समय कांग्रेस सरकार अच्छा काम कर रही है, एकदम कर रही है, ठीक है, सहमत है। लेकिन एक मिनट, मैं सहमत हूँ, मेरी बात सुन लो, मैं सहमत हूँ। इस सहमत में कितने साल से चल रही है बताओ? सुनो भैया, आप मुझे सवाल बता दीजिए, मैं आपका सवाल पूछूं। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि इनके यहाँ ये है कि 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस। आज तो हिमाचल में भी रहा, वो कह रहे हैं आप 5 साल के लिए सत्ता देते हैं किसी को भी। नहीं, ये समझ लीजिए आपके इनका राज तिलक हो चुका है, कांग्रेस का हो चुका है। अब कांग्रेस राजस्थान पे राज करेगी और हमेशा करेगी, और मैं तो चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में करे। कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर रही है कांग्रेस। और अगर जो काम अभी जो गहलोत जी जो काम कर रहे हैं, ठीक है ना, मैं चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी हिंदुस्तान पे पूरा बैठेंगे, आराम से बैठेंगे। कि राहुल गांधी और मोदी जी किसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, कौन ज्यादा अच्छा निकल? राहुल गांधी जी। आप देख रहे होंगे कि पहले उनको गलत नामों से पुकारा जाता था, लेकिन अब उनको हर युवा नेता अच्छी तरीके से जानता है, समझता है, क्योंकि जब उनसे बात करने लगा है हर जो भी युवा थे। लेकिन मोदी जी को तो आज का युग पुरुष कह रहे हैं, आज का गांधी बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि गांधी जी अपनी खुद की छवि में एक ऐसे इंसान है हिंदुस्तान के अंदर कि गांधी जी का मुकाबला इस हिंदुस्तान में कोई भी नहीं कर सकता। ये बात हर इंसान जानता है, ठीक है ना। राहुल गांधी अपनी जगह हैं, और अब हमारे महात्मा गांधी जी थे वो अपनी जगह पे हैं। उनकी महात्मा गांधी जी की कोई जगह नहीं ले सकता।